अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैनेजर। पहले भी कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि रिचर्ड ग्रेनल एक ऐसा आदमी है जो कि नून लीग के गले की हड्डी बन सकता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग कल का किया जिसमें सारी की सारी चीज़ें मैंने क्लैरिफाई की कि रिचर्ड ग्रेनल एक ऐसा आदमी है जो कि एज एम्बेसडर ऑफ अमेरिका ट्रंप के गवर्नमेंट में रहा है जर्मनी में, यानी कि जर्मनी में एज अ सफ़ीर उसने काम किया। और उससे उसके बाद जो है उसकी इंटेलिजेंस नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर रह चुका है अमेरिका की जानिब से। और अभी सबसे बड़ी उसे ज़िम्मेदारी से सौंपा गया, और वो ज़िम्मेदारी जनाब ये है कि अब से वो ट्रबल एरियाज़ यानी कि पसूड़ी वाले इलाके जो ख़तरनाक इलाके होते हैं पूरी दुनिया में एज आ हॉट स्पॉट के तौर पे वो काम करेगा, जिसमें तमाम कंजर्वेशन जो होगी वो शेयर करेगा डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ कि इस खित्ते में ये हो रहा है, इस खित्ते में। और ख़ास तौर पे साउथ कोरिया और एशिया में पाकिस्तान के नाम को सर फहरिस्त रखा गया है इस लिस्ट में। अच्छा, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है और जो है वो बुनियादी तौर पे किसी का ग़ुलाम तो है नहीं। लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को भी सामने रखूं, इमरान खान के मौक़िफ़ को भी सामने रखूं, उनका मौक़िफ़ भी यही है कि हम बैरूनी मुदाखलत को कतन बर्दाश्त नहीं कर। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। 26वीं तरमीम के लिए इन लोगों ने फटाफट जो कोशिशें की और पूरी की पूरी अदलिया को इन्होंने अपने कंट्रोल में किया। ना सिर्फ कंट्रोल में किया बल्कि अपने मनपसंद जजेस को अरेंज करने के बाद ओहदे पर फाइज किया। उसके बाद एक्सटेंशन दी आर्मी चीफ को। उसके बाद मुतअद्दिद जो है वो लोगों को शहीद किया गया। आपने देखा किस तरह नहाते पाकिस्तान के शहरियों पर गोलियां चलाई गई, उनका कत्लेआम किया गया। उसके बाद ये रुके नहीं बल्कि अपनी जुल्म और बर्बरियत को अब तक कायम रखे हुए हैं और अपनी बरकरार को कायम रखे हुए हैं। इस सारी की सारी चीजों का भांडा फोड़ने के लिए ये एक व्लॉग है छोटा सा, इसको लाजमी देखिएगा। जनाब ट्रंप की स्टेटमेंट में पहली बात तो यह है कि जनाब उनका एक बंदा है जो प्रीवियसली उनकी गवर्नमेंट में रहा है, वो बंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इतना बड़ा खतरा और इससे बड़ा कांटा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जिंदगी में उन्होंने आज तक चखा नहीं होगा। और वो कांटे का नाम है जनाब रिचर्ड ग्रेनल। अब रिचर्ड ग्रेनल जो है ये आदमी जनाब नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर रह चुका है अमेरिका का, और ये ट्रंप के दौर में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के तौर पर अपने फराइज सारे अंजाम देता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये बतौर सफीर भी जर्मनी में काम करता रहा है और ये ट्रंप के दौरे हुकूमत में सब कुछ ये काम इसने सारे अंजाम दिए हैं। और इसके लिए जो है ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है और ट्रंप के ये अल्फाज सुने पहले कि रिचर्ड ग्रेनल इज अ सुपरस्टार, ही हैड गट्स, ही हैड कोरेज टू डू व्हाट ही डिड, रिचर्ड ग्रेनल हैज डन वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स आई हैव एवर सीन। अब ये सारे के सारा स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ के सुनाया है, ये रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसमें वो शो करवा रहे हैं कि उससे बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है। और उसने जिस तरह अमेरिका के लिए और सारी की सारी जो उसने काम किए हैं, जॉब्स किए हैं, चाहे वो सफीर के तौर पे हो, चाहे वो नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के तौर पे हो, वो उसने बखूबी तरीके से निभाए हैं। अब ये तो ट्रंप के अल्फाज हैं, तारीफ कर रहे हैं वो अपने रिचर्ड ग्रेनल की, जो कि उनका मखसूस बंदा है। अब रिचर्ड ग्रेनल जनाब क्या है? रिचर्ड ग्रेनल की पुरानी जिम्मेदारियों में मैंने आपको पहले बताया कि वो एक नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर रहा है और एक्स सफीर भी रहा है वो जर्मनी में अमेरिका का, किसके दौरे हुकूमत में? ट्रंप के दौरे हुकूमत में। और अब यहाँ पे रिचर्ड ग्रेनल को बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया ट्रंप की जानिब से। वो जिम्मेदारी है जनाब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और स्पेशल इन्वॉय ऑफ सम ट्रबल एरियाज, यानी कि इसको मखसूस तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए और मखसूस तौर पे खबरों के लिए कुछ मुश्किल इलाकों में तैनात किया गया, कुछ पसूड़ी वाले इलाकों में तैनात किया गया जनाब, जिसमें साउथ कोरिया भी आता है और खासतौर पे एशिया के इलाके जिसमें पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त है वो भी आता है। और नई जिम्मेदारियों में रिचर्ड ग्रेनल को ये जिम्मेदारियों से नवाजा गया है। लेकिन रिचर्ड ग्रेनल की बहुत बड़ी एक ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने कहा जनाब कि मैं बिल्कुल उस डिक्टेटरशिप के खिलाफ हूँ जिस तरह अमेरिका में उनकी हुकूमत को बनने से रोकने के लिए उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की। वहां के चौधरी निजामुद्दीन ने अपना जो डंडा चलाया, उसी तरह पाकिस्तान में भी और एशिया में सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तान में है। यहाँ पे भी पाकिस्तान के बहुत बड़े पॉपुलर लीडर को डिक्टेटरशिप के आड़े लिया जा रहा है, उसको उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, उसको अंदर डाला हुआ है जेल में। जिस तरह पाकिस्तान के साथ हुआ है उसी तरह ट्रंप के साथ हुआ। उन्होंने ये मुशाबत किया है रिचर्ड ग्रेनल ने। अब ये बात इस चीज की गवाही देती है, मैंने सबूत आपके सामने रखे हैं, कि जिस बंदे को इन्होंने जिस काम के लिए तैनात किया उसका पहले से उसके खिलाफ प्रोस्पेक्टिव
पहले से उसके खिलाफ नैरेटिव उसने बता दिया है। और ये इस चीज की गवाही देता है कि आने वाले दिन चौधरी निजामुद्दीन, और ना सिर्फ चौधरी निजामुद्दीन बल्कि जो इस मुल्क के मखसूस टोले बने हुए हैं उनके लिए बड़ा खतरा होगा। अब ये इस वक्त सारी सूरत मैंने आपके सामने रखी है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक पे भी हो सकती है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जो उसका मौकफ है और जो कप्तान का मौकफ है, इमरान खान का मौकफ है, वो ये है कि जिस तरह इन्होंने साइफर का इस्तेमाल किया और अमेरिका ने जिस तरह मुदाखलत की जो बाइडन की हुकूमत में पाकिस्तान में, उस मुदाखलत, उस साजिश की वजह से मेरी हुकूमत को ठेस पहुंची और मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया। अब ये तो प्रोस्पेक्टिव है खान साहब का जो मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन मैं हर इस चीज का मुर्तकिब नहीं हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुतफिक हो कि हम बैरूनी जो इमदाद है उस पर इस वक्त इन्हसार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू से ये मौकफ रहा है कि अमेरिका ने जो मुदाखलत की है पाकिस्तान में उसकी बेसिस पे हमारी हुकूमत गिरी है। लेकिन उन्होंने जो बाइडन की हुकूमत को इसका इल्ज़ाम ठहराया, जो एक साइफर आया था उसके रिलेटेड। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जनाब इमरान खान साहब का मौकफ यही था और वो इसी चीज पे डटे हुए हैं। उन्होंने किसी बैरूनी मुल्क से मदद नहीं मांगी, इवन कि ट्रंप उनका अच्छा दोस्त है। कोई एक भी ट्वीट या कोई एक भी ऐसी चीज आपको नजर नहीं आई खान साहब की जानिब से जो इस चीज को क्लेम करती हो कि मुझे मदद चाहिए तुम्हारी और मुझे अपनी मदद से इस जेल से बाहर निकालो, जिस तरह नवाज शरीफ करता रहा, जिस तरह जो है बिलावल भुट्टो करता रहा, जरदारी करते रहे, ये सारे के सारे टोले करते रहे हैं। इस तरह खान ने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर निकाले। और ये जो सारी की सारी खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ी खबर जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो शहबाज गिल साहब ने क्लेम किया। और जाहिर सी बात है, एक फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं खान साहब की गवर्नमेंट में, तो उनकी बात तो खैर माना रखती है। लेकिन यहाँ पे उनकी जानिब से इस चीज को क्लेम किया गया कि कुछ ब्रिगेडियर्स रिटायर्ड और कुछ ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स आर्मी के जो है सर्विस में है, सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उनकी जानिब से कुछ मखसूस बातें जो है उनका इंकशाफ हुआ है। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि चौधरी निजामुद्दीन ने यह सोचा था कि खान एक बहुत ही कमजोर दिल आदमी है, जेल में टिकना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरह खान ने जेल काटी और सब लोगों को हैरान कर दिया, मैं अभी भी जानता हूँ बहुत सारे जो है वो साबिक जनरल और बहुत सारे जो है वो वजीर इस चीज पर मुतफिक थे कि जनाब खान साहब तो एक दिन भी जेल में नहीं काट सकते। लेकिन जिस बहादुरी और जिस जवानमर्दी से उन्होंने इस चीज का मुकाबला किया और जेल में डटे रहे और बिल्कुल बाहर से किसी बैरून मुल्क से मदद नहीं मांगी जिस तरह ये मांगते रहे हैं नवाज शरीफ, तो ये इस चीज की गवाही देती है कि खान एक दलेर जवानमर्दी से मुकाबला करने वाला एक दलेर और बहादुर आदमी है। अब देखिए, बहादुरी और दलेरी ना तो बंदूक पकड़ने से आती है और ना ही तलवार पकड़ने से। बहादुरी और दलेरी आपके अंदर होती है, इंसान के अंदर बहादुरी और दलेरी होती है। लेकिन मैं हैरान हूं कि जिस तरह इमरान खान का प्रोस्पेक्टिव रहा है, जिस तरह उनका नैरेटिव रहा है, वो इस चीज का शाहिद है कि इमरान खान एक दलेर और बहादुर और निडर आदमी है। बिल्कुल दलेरी से उसने मुकाबला किया है। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे लीडर्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बातों को क्लेम किया लेकिन वो पूरी नहीं कर सके। और बहादुरी और दलेरी इंसान के अंदर होती है, तलवार पकड़ने या बंदूक पकड़ने से ये नहीं आती। ये चीज आपने ज़हन में रखी है। और इमरान खान एक दलेर और निडर और बहादुर आदमी है, वो इंशाल्लाह कम बैक करेगा और इतना स्ट्रॉन्ग कम बैक होगा कि ये दोबारा PMLN संभलने से कासिर हो जाएगी। अपने आप को पूरे के पूरे इनके जो बिखरे पार्टी के अरकान होंगे, इनको इकट्ठा करने में ये पूरी की पूरी जिंदगी इनकी सरफ हो जाएगी। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी भी हो सकती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ की मुर्तकिब नहीं रही कि हमें बाहर से बैरूनी इमदाद की ज़रूरत है, यहाँ उनकी इमदाद की वजह से खान जेल से बाहर होगा, हरगिज़ नहीं। तो ये इस चीज़ की गवाही देती है कि खान एक निडर, बहादुर और दलेर आदमी है। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें, अपने चैनल का भी, और अल्लाह को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मुझे भी रखे। दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।